जाएगा। बताइएगा धरने के हवाले से क्या अपडेट है, आपको बताएंगे। नहीं ये जो 13 नुकात हैं इसमें सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से मामला शामिल है सर सारा कुछ शामिल है और साद रिजवी साहब का रिहा हो रहा है। मुस्तकबिल क्या होगा सर? अभी आप यहाँ से धरने की तरफ जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह धरने की तरफ जाएंगे। आज शाम तक धरना खत्म हो जाएगा, वहाँ जाएंगे फिर आप लोग वहाँ जाएंगे? जी इंशाल्लाह। कुछ देर पहले PID प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो ऐलान जिसका पूरी कौम को इंतजार था कि हुकूमत और तहरीक के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 13 नुकात पर इतफाक हो गया, लेकिन 13 नुकात सर्वमोहर यहाँ पे लाए गए और यहाँ पे पेश नहीं किए गए। और पेश न करने के साथ ही बस इतना बताया गया कि मीडिया जो है अपनी 2 दिन की दुकानदारी जो है वो बंद रखे और 2-4 दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा पूरे मुल्क का मसला है। मुफ्ती साहब ने ये जुमला कहा तो कि मुझे तो नागवार गुजरा कि पिछले 1.5-2 हफ्ते से हम लगे हुए मुसलसल और बड़ी जिम्मेदार रिपोर्टिंग हो रही है। हमने कौन सी दुकानदारी की यहाँ से? दुकानदारी पे उतरा शायद वो बताना भूल गए कि सोशल मीडिया को मैंने शायद अच्छा पर उसकी क्योंकि उन्होंने सवाल भी नहीं लिया। तो मेरे साथ मौजूद है जावेद हुसैन, डॉन न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं और मुसलसल ये भी कवर कर रहे हैं और आज जानते हैं आपको कैसा लगा ये सारी सूरत और जिस अंदाज में हुकूमती वज़रा ने जो है शाह महमूद कुरैशी साहब हो गया कोई एक सवाल भी नहीं दिया, कोई जवाब भी नहीं दिया और फिर बयान जारी करते तो मुनासिब था मेरे ख्याल में। देखें अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो जो मामले की हसासियत है उसको देखते हुए शायद इस लिहाज से ठीक था कि उन्होंने कोई सवाल लेना पसंद नहीं किया क्योंकि डायरेक्शन बदल जाती पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी जानिब सवाल लेना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि हुकूमत ने अपने अमल से बहुत सारे सवाल जन्म दिए। अगर वो कलअदम तंजीम की तरफ से जो एक्शंस लिए गए उस पर बहुत सारे सवाल जन्म दिए गए। अब ये सवाल भी उठता है कि वो कलअदम तंजीम को हम कलअदम कब तक कहते रहेंगे। हुकूमत ने तो उसको क्लियर करार दे दिया। और दूसरी बात ये कि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं 4 शेड्यूल में डाला गया है वो ख़त्म होंगे नहीं होंगे, नुकात में क्या शामिल किया गया है, इन नुकात को इस मुआहदे को क्या आया कि पार्लियामान में लाया जाएगा डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आप जमहूरी हुकूमत हैं, कोई भी मुआहदा किसी जमात से तय पाता है तो उसको पार्लियामान में लाना ज़रूरी है, अपोजिशन को एतमाद में लेना ज़रूरी है। तो ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें लेना थे, शायद वो वक्त के साथ सामने आ जाएंगे। दूसरी जानिब पर जो सर्वा मोहर मुआहदा आपने भी देखा 13 नुकात उसमें शामिल किए गए हैं और जो हमारी बात हुई यहाँ पर जो आपका दिल करा था कि छीन लो इनसे। देखें कौम इस बात के लिए हाँ बिल्कुल कौम इज़्तिराब का शिकार है कि मुआहदा तय पाए, खुश उसलूबी से ये मुजाहिरीन भी घर जाएँ, क्योंकि ये लोग भी मुसलमान हैं, ये लोग भी हमारे बहन भाई हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तानी हैं। तो बाकी वो बात दुरुस्त है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के अंदर जो असला तैयार होता है वो आपके दाखिली और खारजी जो महाज हैं वहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि अपने ही शहरियों पर इसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये इस लिहाज से भी मुनासिब नहीं था कि कोई कंट्रोवर्सी इस लेवल तक जाए कि आपको असले का या ताकत का इस्तेमाल करना पड़े। खुश उसलूबी से मामला को तय शुरू से मुखालफत कीजिए। लग ये भी रहा है जावेद कि ये मुआहदे के जो नुकात हैं जाके धरने की शुरा है उनके साथ जाके शेयर किए जाएंगे। जी ये बिल्कुल लग नहीं रहा, लेकिन बल्कि इस बात ये यकीनी बात है कि वो जो मुआहदा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका जिक्र किया गया है वो सर्वा मोहर मुआहदा 13 नुकात पर मुश्तमिल एक 5 रुकनी वफ्त अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रवाना हो चुका है वज़ीराबाद के लिए। और ये मुआहदा वहाँ ले जाकर वहाँ के जो उनके बड़े हैं, उनके जो शुरा के लोग यहाँ शामिल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके सामने उनको पढ़ के शायद सुनाया जाएगा और फिर वहाँ पर उसका ऐलान किया जाएगा। तो वो धरना ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि डेड लॉक की एक वजह ये भी थी कि धरने में जो मौजूद लोग थे उन्होंने ये कहा था कि हम किसी शुरा के रुकन की बात पर यकीन नहीं करेंगे तब तक जब तक साद रिजवी खुद वहाँ पर आके। एक बात है जिसका जिक्र ज़रूरी है कि कल जिन उलमा का वफ़ात 12 से 14 रुकन था वो आज शरीक नहीं था। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनके नाम लिए और इनसाइड स्टोरी भी आई कि इख्तिलाफ़ात मौजूद थे और वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के कुछ फ़िकी मसाइल और कुछ दीगर चीज़ें हैं। और एक क्या नाम है अकील करीम डैडी साहब बिजनेसमैन, उसकी एंट्री और उस पर भी लगाया गया इल्ज़ाम कि उसके बिजनेस टाइकून को। देखिए नादिर, इस सारी सूरत हाल में ये जो छोटे मोटे आपके फरोई किस्म के मसाइल हैं मेरे नहीं हैं, उनके मैं उनकी बात आपको मुखातिब नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो आपस के जो मसाइल हैं वो चलते रहते हैं। जो अच्छी बात है पूरे डायलॉग की वो ये है कि सब ने कोशिश की कि इस मसले का हल तलाश किया जाए। उसमें 12 रुकनी जो 15 रुकनी आबाद में हो गई मसालती कमेटी जिसको कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई है, जबकि 20 रुकनी कमेटी ऑलरेडी बन चुकी थी अहले सुन्नत के उलमा इकराम पर मुश्तमिल। तो उनकी जानिब से जो एफर्ट की गई वो भी एक काबिल तहसीन है कि उन्होंने कोशिश की कि इस मसले का हल तलाश किया जाए। लेकिन जो आज थोड़ा सा जिसमें वक्त में तब्दीली आती गई, 11-11:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर 2:15 बजे रखी गई, फिर 2:45 बजे कर दी गई, वो इसी वजह से थी कि शायद वो मामला कहीं पर ऐसा कोई एतराज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था कि जो 12 रुकनी मसालती कमेटी थी उन पर
मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जो कमेटी, जैसे 2 रुकनी कमेटी कहा जा सकता है, या जो हुकूमती टीम है, या जो मजहबी जमात की शूरा है, उनका एतमाद नहीं था और उनकी जानिब से इन पर एतमाद नहीं किया जा रहा था। तो कुछ ऐसे मामला थे जिनको तय किया जाना जरूरी था और आज क्योंकि उस कमेटी में से एक रुकन भी इसमें शामिल नहीं हुआ, उसी कोशिश में ये डिले हुआ है। उस कमेटी का कोई एक रुकन भी या उसका सरबराह भी इस कमेटी में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं थे। तो शायद वो मामला थे जो इनके आपस में बाद में भी चलते रहेंगे, पहले भी चलते आ रहे हैं, उसका भी कोई ना कोई हल तलाश किया जाएगा। लेकिन बड़ा ब्रेक थ्रू यही है कि आज मुआहदा तय पा गया है और इस मुआहदे को मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो 2 रुकनी एक कमेटी नज़र आ रही है, जिसके पीछे शायद पूरी एक कमेटी हो जो नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने गारंटी दी है कि ये वो मुआहदा नहीं है जिस तरह से पहले किया गया था। इसको आइनी और कानूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है और उसको हुकूमत और उनकी एक टीम मिलकर निगरानी करेगी इस मुआहदे की कि उस पर किस हद तक अमल दरामद किया जाएगा। ये बड़ा सवाल मीडिया का दिखा कि क्योंकि माजी में भी हुकूमत मुआहदे कर चुकी है और फिर माजी में भी अमल दरामद हुआ और फिर मुसलसल इस तरह के धरने और इस तरह का सिलसिला चाहिए और अगर अमल हो जाता तो आज शायद ये नौबत भी ना होती। अब सवाल ये भी है कि पुलिस के शोधा हैं या दूसरी साइड के शोधा हैं, तो खून तो वहाँ है। बिल्कुल, ये अफसोसनाक अमर है कि ऐसी सूरत हाल में जो जवान जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की मुल्क के अमन के लिए और उनका अजाला जो है वो नहीं किया जा सकता किसी सूरत में भी, और वो कौम पर जो है उसका जो एक लहू है उसका कर्ज है। लेकिन आप ये देखें कि इस सूरत हाल से निपटना भी ज़रूरी था कि पुरम तरीके से कि बड़ी ट्रेजिडी कोई ना हो जाए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई क्रैकडाउन होता तो इसका असर सिर्फ एक जमात पर नहीं आता, इसका असर किसी एक शहर या एक हल्के में नहीं आता, इसका असर आपको ऊपर से नीचे लेके तमाम तबकात में इसकी एक डिवीज़न नज़र आती है। और वो डिवीज़न हमारे लिए बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कौम और एक पाकिस्तानी होने के नाते हम इस डिवीज़न को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अच्छा है कि इस मसले का खुशउस्लूबी से कोई हल तलाश किया जाए और हुकूमत वक्त यकीनन तमाम फ्रीकैन को अगर टेबल पे बिठाती है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि तमाम फ्रीकैन को बिठा के आइंदा का लाइमल तय करें। मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर एक अच्छा मैसेज किया है कि मुज़ाकरात हुए, उसका कोई नतीजा निकला और अब ये सिलसिला अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। मैंने तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं से सवाल भी किया कि क्या धरना ख़त्म हो जाएगा आज शाम तक, तो उन्होंने कोई यानी कि ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया, लेकिन उसका लग यही रहा था कि वहाँ पर जब ये अनाउंसमेंट करेंगे तो उस वक्त ही पता चलेगा और धरने का ऐलान वो वहीं पर ही जाके ख़त्म करने का ऐलान करना चाहते हैं मीडिया के सामने। उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे ये मैसेज मिले कि अब धरना ख़त्म हो गया है। लेकिन ये बात यकीनी है कि जब मुज़ाकरात पर इत्तफाक हो गया है तो अब ये धरना आज शाम तक कभी इम्कान है कि अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए और इस सरजमीन के लिए और पाक वतन के लिए यही ख्वाहिश है कि अब कोई ऐसी सिचुएशन ना बने कि हुकूमत बदअहदी करे या दूसरी साइड पे कोई ऐसा कोई मामला हो कि जिससे मुल्क फिर एक हिजानी कैफियत की तरफ जाए और इसका खमियाजा जो है मुल्क बर्दाश्त करे। नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।